दोस्तों, मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताता हूँ। मैं 2 बार यूपीएससी और 1 बार यूपीपीसी इंटरव्यू तक पहुँचा है और हर साल एक पैटर्न देखता हूँ। नए एस्पिरेंट्स अपनी मेहनत गलत जगह लगा देते हैं। हार्ड वर्क तो करते हैं, लेकिन एक स्मार्ट डायरेक्शन नहीं होती और इसी वजह से वो लोग 1 साल खत्म होने के बाद बस ये कहते हैं, मैंने पूरा एफर्ट दिया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। अगर आप यूपीएससी या यूपीपीसी 2026 देने जा रहे हो, तो ये 5 गलती बिल्कुल मत करिएगा। वरना प्रिपरेशन स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ में मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं इस स्टडी के ड्यूरेशन में कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स की थी जो आपको नहीं करनी। ओके, देखिए, सबसे पहली चीज क्या मिस्टेक्स है कि इंस्टेंट रिजल्ट मेंटेलिटी। अब मैं पढ़ रहा हूँ, अब मेरे को 2-3 महीने में ही मेरा रिजल्ट चाहिए, ये सोच के हम प्रिपरेशन करते हैं और 90% यही करते हैं कि मैं तो भाई पढ़ लूंगा 1 साल और मैं इस बार तो आईएएस बन जाऊंगा। और इस मेंटेलिटी से आते हैं, दिल्ली आते हैं या तो प्रयागराज जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, ऐसी बहुत सारी सिटी में जाते हैं और यही सोचते हैं कि 10 दिन तो मैं मतलब पूरा अच्छे से पढ़ूंगा। तो 10 दिन तक वो पढ़ते हैं, 10 दिन तक डेली का 12 घंटा पढ़ेंगे, 8 घंटा पढ़ेंगे, 9 घंटा पढ़ेंगे। ऐसे करते 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 फिर 10 ही 10 दिन हो जाएगा, फिर वो बर्नआउट हो जाएंगे, फिर पढ़ेंगे ही नहीं। फिर बोलेंगे दोस्त चल यहाँ पे चलता है, कोई दूसरा दोस्त बोल देगा कि चलो यहाँ पे चलते, वहां पे चलते, चले जाते हैं। तो अपनी पूरी पढ़ाई को यूपीएससी या यूपीपीसीएस को सिर्फ नेटफ्लिक्स की एक सीरीज समझ लिया कि भाई एक दिन में बैठा पूरा खत्म कर लिया। तो ये तो गलत है। तो कंसिस्टेंसी बीट स्पीड। एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर आप डेली 6 से 8 घंटा दे रहे हो, डेली दे रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा एक दिन का गैप कर रहे हो, डेली दे रहे हो 6 से 8 घंटा, तो आपकी कंसिस्टेंसी एक ना एक दिन आपका रिजल्ट देगी। डिले हो सकता है कि राइट टाइम पे भी हो जाए। राइट टाइम पे कैसे हो सकती है? जब आपका डायरेक्शन सही होगा, है ना? तो डायरेक्शन देने के लिए मैं बैठा हूं यहाँ पे, मैं आपको डायरेक्शन देता रहूंगा। तो हमेशा कंसिस्टेंसी अच्छी रखिए, ताकि ऐसा ना हो जाए कि मैं सिर्फ 10 दिन पढ़ रहा हूँ, उसके बाद तो फिर मैं पढ़ना बंद कर दिया, फिर मैं घूम ही रहा हूँ और 1 साल पूरा घूमने में चले जाता है। फिर रियलाइज होता है जब प्रीलिम्स पास में आता है, तो रियलाइज होता है कि भाई मुझे और मेहनत करनी थी। तो फिर वो करने बैठ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि सर फिर से मेरा नहीं हुआ, मैंने तो पूरी मेहनत की थी मगर इस बार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरी ये छोटी छोटी गलती रह गई। ठीक है। अब इसी के साथ दूसरा क्या रहता है? सब्जेक्ट ओवरलोड। एक तो ये समझना पड़ेगा यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस, दोनों के मेंस के सिलेबस बहुत बड़े हैं, लगभग ओशियन है। अब आपको यहाँ पे एक तो पहली बात तो कंसिस्टेंसी तो बना के रखनी है और हमेशा 2 सब्जेक्ट दिन में लेके चलिए, ना कि एक सब्जेक्ट। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है कि एक दिन में पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री ही पूरा दिन भर पढ़ेंगे, सिर्फ एक करंट अफेयर ऐड कर देंगे। तो आपको ये करना है 2 सब्जेक्ट, जैसे कि हिस्ट्री के साथ पॉलिटी ले लिया, फिर करंट अफेयर ले लिया, है ना? तो ऐसे 3 चीजें आप लेके चल रहे हो। इससे क्या हो जाता है कि माइंड को आपको शफल करने मिलता है, तो माइंड की रिटेंशन की इंक्रीज होती है और माइंड को एक रिदम मिलता है कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है। अगर मैं इस तरीके से पढ़ता हूं तो मुझे एक बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मेरे साथ क्या होता था, मैं आपको ये समझा देता हूँ कि स्टार्टिंग में जब हम पढ़ने बैठता था, मैं पढ़ने बैठता था, तो 3 महीने में मैं पूरी सिलेबस खत्म करने के लिए बैठता था कि मैं 3 महीने में पूरा मेंस का सिलेबस खत्म कर दूंगा। पूरी हार्ड वर्क लगा देता है। और नो डाउट है कि आप पूरी मेंस के सिलेबस को खत्म करने में कम से कम 1 ईयर जाता है और अच्छा डायरेक्शन मिल गया तो 8 से 6 महीना चले जाता है ना? तो इतना तो आपको मेहनत चाहिए, मगर मैं 3 महीने में खत्म करने के लिए उतर गया कि भाई मैं तो खत्म करूंगा चाहे जो हो जाए। मैं पूरी मेहनत किया 3 महीने तक। 3 महीने के बाद इतना ज्यादा डिप्रेशन और फिर उसके बाद इतना वो हो गया ना कि मैं पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। तो लगभग मैं 15 दिन तक 4-3 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा मैं बुक खोल के बैठता, लेकिन रिटेंशन कुछ नहीं आ पाती। तो मुझे एक चीज तो समझ में आई थी कि अगर आपके ब्रेन को एक ही काम बहुत ज्यादा देर तक करवाए तो वो डिस्टर्ब हो जाता है ना? तो आपको क्या करना है कि अब आपको ये करना है कि मैं 6 से 8 घंटा डेली पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ूंगी। तो मैं वो 3 महीने की जगह पे ना मैंने 8 8 महीना लिया और अच्छे से मैंने सिलेबस खत्म किया सबसे पहला। ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल गया ना कि मुझे एक बार में ओवरलोड नहीं कर लेना, एक रिदम बना के चलना है कि मैं 6 6 8 8 घंटा पढ़ता रहूंगा या पढ़ती रहूंगी और इसी के थ्रू पे मैं अपनी सिलेबस खत्म कर दूंगी और हो भी जाता है, बिलीव मी, इस तरीके से करने पे। मिस्टेक नंबर 3 क्या है? पीवाई क्यू इग्नोर कर देते हैं। 90% मैं एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ, 90% एस्पिरेंट्स क्या करते हैं? एनसीईआरटी बैच ले लेंगे, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, नोट्स पढ़ लेंगे और इसी के साथ में कुछ स्टैटिक बुक्स भी पढ़ लेंगे, ये सब कर लेंगे, लेकिन पीवाई क्यू नहीं देखेंगे। अब उन्होंने सब चीज तो पढ़ लिया लेकिन पीवाई क्यू नहीं देखा। तो पीवाई क्यू एक बाउंड्री डिसाइड करता है, जैसे कि मैंने पिछली बारी आपको समझा दी है। तो पीवाई क्यू देखना बहुत जरूरी है।
है ना? पीवाईक्यू को अगर इग्नोर कर दिए तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। अब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे बनाने हैं ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये मैंने उस बार पिछले वाले लेक्चर में नहीं बताया था। तो अब पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू के एक एक ईयर के क्वेश्चन पेपर लिया आपने, उसके अंदर कीवर्ड्स होता है, उस कीवर्ड को हाईलाइट करिए कि हाँ ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड को मैं अब अपने नोटबुक में लिख लूंगा। ओके, और अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ऐसे करके आपको हर एक ईयर्स के पेपर बनाना है। फॉर एग्जांपल 2014 का क्वेश्चन पेपर आपने उठाया तो 2014 क्वेश्चन के नीचे सबके कीवर्ड्स बना लो कि ये कीवर्ड्स आए थे और इसी सिलेबस से क्वेश्चन आए थे। इस लेवल पे आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। जैसे ही आपने ये कर लिया ना तो आपको ये पता चल गया कि अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और मेरे को किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ओके, अब जैसे ही आपने इन चीजों के ऊपर फोकस करना चालू कर दिया ना, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि आपका मेंस रुकेगा कभी नहीं। जब आपने इतना डीप एनालिसिस कर लिया, अब डीप एनालिसिस करने के बाद अब जाके आपने मेंस अच्छे से पढ़ना चालू कर दिया, तो यहां से आपको ये मिल जाएगा कि एक टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर हो गया। अगर आपको ये टॉपिक बनाने में दिक्कत हो रही है तो ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम के चैनल पे आ जाइए, फ्री में अवेलेबल है। मैंने खुद एक एनालिसिस डीप एनालिसिस के साथ 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर यूपीएससी और यूपीपीसीएस के भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा वहां पे। तो प्लीज आइए, उसको डाउनलोड करिए, फ्री में अवेलेबल है, अच्छे से देखिए, आपको भी समझ में आने लग जाएगा। इसी के साथ में मिस्टेक नंबर फोर से आने से पहले मैं बस इतना चाहता हूं कि प्लीज हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बहुत जरूरत लगती है और मदद भी मिलती है इससे। अब देखिए चौथा क्या है, मिस्टेक नंबर फोर, टेस्ट सीरीज तो लेट स्टार्ट कर देते हैं। कि होता क्या है कि जैसे ही प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला है, अब यूपीएससी के प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला है, अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, या तो बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर देंगे या तो बहुत ही लेट स्टार्ट कर देंगे। तो यूजुअली क्या होता है, हम जब यूट्यूब देखते हैं, विजन आईएएस की वीडियो हो गया या किसी की भी वीडियो हो गया, कोई भी एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन के वीडियो हो गया, तो और कोई टॉपर्स भी हो गए, वो टॉपर्स भी क्या बताते हैं कि मैंने 2 महीने पहले यूपीएससी प्रीलिम्स की पढ़ाई स्टार्ट की, उसके पहले मैं पढ़ता नहीं था वगैरह वगैरह, ऐसी सब चीजें बताएंगे। तो बिलीव मी, ये 2 महीना पहले सिर्फ और सिर्फ प्रीलियम फोकस्ड होते हैं। इसके पहले भी वो टेस्ट देते हैं, मैं खुद भी देता था, इसलिए मैं खुद का बता रहा हूँ कि मैं क्या करता था। मैं विजन आईएएस की ऐसे टेस्ट सीरीज मिलती थी मार्केट में, उस टेस्ट सीरीज को लेके आ जाता था। तो उसका एक शेड्यूल मिलता था मुझे, तो मैं जैसे सितंबर आता, सपोज फॉर एग्जांपल अब मई में एग्जाम है, नेक्स्ट ईयर है, तो मैंने सितंबर 2025 के मैंने वो ला दिया अपने टेबल पर, डेस्क पे लगा दिया। अब इस दिन ये टेस्ट हो रहा है, मैंने वो टेस्ट को लाके उसके इक्विवेलेंट पे मैं आ जाता। फॉर एग्जांपल जैसे कि पहला टेस्ट हो गया, अब तारीख तो आके गई लगभग 6 टेस्ट तक, तो मैं 6 टेस्ट तक फटाफट कवर कर लेता, उसके बाद मैं तारीख के हिसाब से टेस्ट देता रहता। अब मैं धीरे धीरे करके टेस्ट दिया, इससे बेनिफिट ये हो गया कि मैं जनवरी फरवरी तक मैंने अपने सेक्शनल खत्म कर दिया। और मैंने ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ 3 से 4 घंटा दिया। डेली मतलब हर 15 दिन पे 10 दिन पे मैंने एक बार 3 से 4 घंटा दे दिए। अब इससे बेनिफिट ये हो गया कि जब मुझे प्रीलिम्स की पढ़ाई करनी है 2 महीना पहले, उस 2 महीना पहले मैंने ऑलरेडी सेक्शनल खत्म कर दिए। अब मैं इस 2 मंथ में सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट करूंगा, बस और कुछ नहीं करूंगा। है ना, ये हो गया। सेम चीज मैं मेंस के साथ भी करता था। मेंस के लिए भी क्या करता था, सेक्शनल टेस्ट मेरी तरफ से पूरी टारगेट रहता था कि मैं जितने भी सेक्शनल टेस्ट है वो मैं प्री के पहले खत्म कर दूं। तो जैसे ही मैं प्री के पहले खत्म कर देता था तो मेरे पास एक कॉन्फिडेंस आता था कि मैंने अपने यूपीएससी का 70% सिलेबस खत्म कर दिया। सेम चीज है यूपीपीसीएस का भी, मैंने 70 से 80% सिलेबस खत्म कर दिया। अब जब मैं ये सिलेबस खत्म कर देता, जब मैं प्रीलिम्स के टेस्ट देता फुल लेंथ, तो ऑटोमेटिकली अगर मेरे मार्क्स, मैं बता रहा हूँ रियलिटी बता रहा हूँ, अगर मेरे मार्क्स 102 आ रहे हैं, ये करने के बाद मेरे मार्क्स 112 या तो 114 तक आ जाते थे। और इवन यूपीएससी के एग्जाम में तो और ज्यादा जाते थे। तो आपको अगर कट ऑफ से ज्यादा लेके आना है मार्क्स, तो नो डाउट है आपका मेंस अच्छा होना चाहिए। अगर आपका मेंस ही नहीं अच्छा है तो आप कैसे पास हो गए वो मैं भी नहीं जानता। 90% आजकल लोग ऐसे हो गए ना कि ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ प्री पढ़ता हूँ और प्री से मेरा निकल जाएगा। बहुत गलत सोचते हो, बिलीव मी, नहीं होता ऐसा कुछ। आपको मेंस पढ़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो 2-3 अटेम्प्ट गंवाने के बाद आपको ये समझ में आएगा, लेकिन पढ़िए, इग्नोर मत करिए इसको। ओके, मिस्टेक नंबर 5 क्या है कि अब मैंने आपको कुछ बातें बता दी या आपने कुछ बातें मेरी सुन भी ली, आप जाओगे यूट्यूब पे और भी लोगों को देखोगे, और नो डाउट है मैं अकेला तो हूं नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको बताएंगे भी। ज्यादातर क्या होता है कि हम एक टॉपर की स्ट्रेटेजी सुनते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी सुनने के बाद उसको कॉपी करते हैं। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं, अनुदीप हो गए, और अनुदीप जी से इंस्पायर हो गया था, और मैंने बोला था कि अब मैं भी इनकी तरह पढ़ूंगा। तो मैं थोड़ा पता चला उनके बारे में, तो मैंने देखा और मैंने अपने नोट्स को मैच किया, तो मेरे नोट्स उनके इक्विवेलेंट मैच हो रहे थे। तो मैं बोला कि यार मेरे नोट्स भी इतने अच्छे, तो मेरी तरह ही वो भी पढ़ रहे होंगे, तो मैं भी उनकी तरह पढ़ता हूँ, और मैंने चालू कर दिया।
जब 2 महीना 3 महीना नहीं 4 महीने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ, मैंने अपनी कमी के ऊपर नहीं काम किया, मैं दूसरे की कमी को अपनी कमी समझ लिया और उसके ऊपर काम करने लग गया। 3 महीना मेरा पूरा बर्बाद हुआ। उस 3 महीने बर्बाद होने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैंने अपना टाइम बहुत वेस्ट कर दिया, बिकॉज कि मैंने किसी और को फॉलो कर लिया। बस मैं यही चीज आपको मैं बता रहा हूँ, किसी और को मत फॉलो करिए, किसी और की सुनिए जरूर कि वो बताना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, तो आप उस हिसाब से सुन के फिर अपना शेड्यूल उस हिसाब से लाइए, है ना? कि ना कि आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं तो अब यही करूंगा ये करूंगी, तो ये गलत है। कभी भी किसी की स्ट्रेटेजी कॉपी नहीं करनी चाहिए, अपनी तरफ से खुद से बनाइए। और हम भी अपनी तरफ से दक्ष बैच में भी, जो हमारा मेंस का बैच है, हम उसमें भी यही चीजें आपको दे रहे हैं कि आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट देने के बाद आपकी जो गलती निकल रही है, एक पिन पॉइंट कर रहे हो उस गलती को सुधार रहे हैं, और उसी के बेस पे आपका डेली का टारगेट बन जा रहा है। आप डेली के टारगेट को कंप्लीट कर रहे हो। तो 6 महीने के अंदर मैं मेंस खत्म कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपके दिमाग में ये चल रहा है सर यूपीएससी का प्रीलिम्स तो आ रहा है, भाई मैं आपको एडजस्ट करके दूंगा मेंस की और प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी दोनों साथ में, और प्रीलिम्स निकाल के भी दूंगा। लेकिन मैं जैसा बोलता हूं, अगर वैसा करोगे तो ही हो, है ना? वो ना, हो क्या जाता है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि आप इधर ये मेरी बातें सुनोगे, इग्नोर करोगे, चले जाओगे, मुझे ये भी पता है। ये 5 गलती आप लाइट में ले लोगे, या तो कुछ लोग होंगे लिख लेंगे अपने डेस्क पे, उनको याद भी रहेगा। लेकिन ज्यादातर लोग ये इग्नोर करके चले जाते हैं। फिर होता क्या है कि वो एक साइकिल चालू होता है कि मैंने भाई ये चीज मुझे पता थी, ये चीज पता थी। अब ये सब चीजें पता होने के बाद भी जब यूपीएससी का प्रीलिम्स होके जाता है ना, तब याद आता है अरे यार मुझे ये गलती नहीं करनी। बिलीव में, मैं जानता हूं ऐसे हजारों लोग होंगे अभी भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं लिख के देता हूँ उसमें से एक ना एक मिस्टेक आपने जरूर की है। और सबसे जो कॉमन मिस्टेक है ना, वो मिस्टेक नंबर 5 है। हर एक करता है ये मिस्टेक, मैं भी किया हूं, तो आप में से भी कुछ लोग करेंगे। तो बिलीव मी, सबसे पहला आपको क्या काम करना है, आपको कंसिस्टेंसी मैटर करनी है, मतलब कंसिस्टेंसी एक मेंटेन करके चलनी है। ठीक है। दूसरी चीज क्या करना है, 2 सब्जेक्ट को मिला के चलना है, एक करंट अफेयर हो गया और 2 सब्जेक्ट हो गया। आपको ये चीजें करनी है। तीसरी चीज क्या करनी है, आपको पीवाईक्यू पीवाईक्यू से अपनी बाउंड्री और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार कर लेना है। ओके। तीसरी चीज क्या करनी है, टेस्ट देना अभी से चालू कर देना है, प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो। हर कुछ कुछ दिन पे दीजिए, 15-15 20-20 दिन पे दीजिए, मगर दीजिए सेक्शनल खत्म करिए, है ना? इस तरीके से करिए, होगा। पांचवी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, कभी भी किसी को कॉपी मत मारिए, कॉपी पेस्ट वाला काम यहाँ पे मत करिए यूपीएससी में, वरना आप एज ए सिविल सर्वेंट नहीं लिख लोगे, बस एक बुक कलेक्टर बन के लिख लोगे, है ना? कि ये सर ने ये बुक बोल दी तो मैंने ये बुक खरीद के लेके आ गया और मैं इस बुक से सॉल्व कर रहा हूँ। प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है, ये सब चीजें मत करिए। एक चीज हमेशा याद रखिए, आपने ये पढ़ाई की क्यों? अगर आपने ये पढ़ाई चूज की है और आपने ये सोच के चूज किया है कि मैं इस एग्जाम को निकालूंगा, तो मैं आपकी मदद कर रहा हूं। बिलीव मी, मैं जो चीजें बता रहा हूं ना, ये बहुत डीप चीजें हैं। ये स्पेशली वो जानते हैं जिनका 1 से 2 बार अटेम्प्ट निकल चुका है ना? और जिनका 1 से 2 बार अटेम्प्ट नहीं निकला है, जो नए नए बच्चे हैं, उनको लगता है कि ये क्या ही है। ये नए बच्चे जो है ना, मैं इनके लिए एक गारंटी दे सकता हूँ कि ये भी एक अटेम्प्ट के बाद समझेंगे। या तो ये पहले ही मैसेज सीख के ले ले, या तो फिर बाद में अपने आप से सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, मेंस का बैच हमारा चालू है दक्ष का। अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए। मेंस का मैंने टाइम टेबल भी दिया है, एक शेड्यूल पूरा दिया है, और एक पूरा मेंस के पूरे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी, एक डीप एनालिसिस, एक कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस दिया है। प्लीज आइए, आप उसको देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर प्लीज बैच लीजिए, बहुत सस्ता है। इसी बैच में एनसीईआरटी बैच को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट होगा नीचे कमेंट कर देना, मैं देख लूंगी। चलिए, जय हिंद।